अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बस्कर। मैं हूं अली सलमान। कहा कप्तान का डर है, कहा कप्तान तो होगा। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। कहा इंसाफ का डर है, कहा इंसाफ तो होगा। कहा इंतखाब का डर है, कहा इंतखाब तो होगा साहब। कहा इलेक्शन का डर है, कहा इलेक्शन भी होगा। आदाब अर्ज़ है। ये खालिद अब्बास डार साहब मुझे याद आ गए थे आज। अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। कल बड़ी मजेदार चीज हुई। हम शो खत्म करके गए, ये मैडम अपने शोर के साथ फिर रही थी मॉल के अंदर। शोर ने इंज करके फड़ा, मैं कहा बस कर दे अली, मोहब्बत कहता है अली भाई मोहब्बत नहीं, जिथे इनू छड़ना दुकान दे भी शॉपिंग करने मड़ जाती है। यार मतलब ये खवातीन ये वहीं से लिया मैंने। आपसे डर रहे हैं इनके मियाँ, हालांकि आप शहूद अलवी हैं भी नहीं। क्या कहा शहूद का डर है। शहूद का ये बीच में। अच्छा मुझे ये बताओ ये तुम इतना खरीदती हो मेकअप, इतना मेकअप भी करती हो, तो फर्क तो पड़ता नहीं, तो मतलब इतना खर्चा करने की क्यों? वो शौक किया, मुझे पता है कि मुझे मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी खरीदती हूँ। कॉन्फिडेंस चेक करें आप मेरा। ये आपका कॉन्फिडेंस है, ये कि आपकी सोच है? आप ये मेरी नहीं, सबकी सोच है कि आई डोंट नीड एनी मेकअप। जब तुम मुस्तफा के साथ बैठी होती है तो माशाल्लाह बहुत, अभी मुस्तफा ने ये बात बोली मुझे, तो माशाल्लाह बहुत प्रिटी लगती हो। रिफ्लेक्शन आ जाता है मेरा मुस्तफा पे। मैं एज नजर बट्टू इनके साथ। नहीं वो तो ठीक है, हर एक ने अपने साथ एक नजर बटू रखा हुआ है। शहजाद तुमने क्यों रखी हुई है? मुस्तफा चौधरी और मुझे, हम दोनों को भी मेकअप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। लोग कहते हैं भाई मेकअप से भी कुछ नहीं होगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इनकी जरा आज मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इनकी पॉलिटिकल विजडम तो चेक करें यार। तुमने वोट डाला था? किसको डाला था? जिनसे आप बहुत नफरत करते हैं। मैं किससे नफरत करता हूँ? मैं खान साहब से मोहब्बत करता हूँ, पीटीआई, मैं एमक्यूएम से मोहब्बत करता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करता हूँ, मैं पीएमएलएन। अब ये अलग बात है, हमसे कोई मोहब्बत नहीं, तो हम क्या करें? मैंने खान साहब को वोट डाला था। कौन से वाले खान साहब? शाही सैयद साहब? एक ही है, इमरान खान साहब। इमरान डेडिकेटेड पॉलिटिकल वर्कर हैं। कल मैं बाहर गया तो ये पेट्रोल का कैन लेके खड़ी थी, मैंने बोला भाई मेरी गाड़ी है मत जलाना, तो रोक लिया, इनकी जला दी। फिर ये बताएं दुनिया में शाहरुख खान ज्यादा है या एमकेएम? आपने मेरे मेहमान आने वाले हैं ना, ये मेरा सवाल है। मैं आपको हरगिज़ हिंट नहीं दूंगा। साहिर लोधी हमारे मेहमान नहीं है, लेकिन ये मेहमान मेरा है। बट एनीवेज मैं चाहता हूँ उस कॉन्वर्सेशन में डॉक्टर साहब भी आ जाए। खूबसूरती की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है। ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। कहा डॉक्टर का डर है, फिर कहा डॉक्टर तो होगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब आखिरी दफा मोहब्बत कब की थी? आखिरी दफा यहाँ आने से पहले, ठीक है, यहाँ जब मेकअप करा रहा था वहां पे की थी। तो उसके जो हाथ थे मेकअप करने वाले के। करने वाला नहीं था वो। अच्छा हाँ, आप जो है अनु बंदे नहीं करता। आप ऐनक बदल रहे हो। सर मैं तो खाल भी बदलता हूँ 100 साल के बाद। आपने दुनिया की सबसे खूबसूरत खातून कौन सी देखी है? अपनी माँ। हाय हाय, वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ने उसका पेन तोड़ दिया। मुस्तफा तुम शो बिजनेस में कैसे आए थे यार? आज साथी तौर पे। योर फर्स्ट वन वाज तुम्हारा ठहरो 1 प्ले 2 प्ले 3 प्ले 4 वुमेन शो था ना तुम्हारा? नहीं, ये हादसा शोबिस के साथ हुआ था कि इनके साथ हुआ था? लेकिन ये बड़ी दबंग एंट्री थी इनकी। हाँ। माशाल्लाह। मारूसी एंटरटेनमेंट। नहीं बट सीरियसली वी रियली वांट टू नो आप कैसे आए? मतलब वुमेन शो वाज योर फर्स्ट एक्सपोजर? जी। हाँ, उसके बाद आपका दिल नहीं भरा था? नहीं, बस वो इतना लंबा चल गया, पता नहीं क्यों चला दिया उन्होंने। लेकिन वरना वही आखिरी था। लेकिन फिर आपने वो चैनल क्यों चेंज किया? मसले मसाइल काफी हो गए थे सर। बाय द वे उस चैनल ने बड़े बड़े स्टार्स दिए, अली सलीम इवन, वो बेगम नवाजिश वहीं से आया, आपका शो वहां। लेकिन इसके बाद सारे हालांकि उनके सारे काम स्टार बनने वाले थे चैनल पे आने से पहले भी, लेकिन फिर भी नहीं आपके भी थे, लेकिन आपकी लाइन डिफरेंट थी। मेरा बताने का मतलब ये कि होता क्या है, उस चैनल से लोग बड़े होते हैं, फिर बड़ा चैनल चिपटा मार लेता है। यकीन नहीं आता, हमारे प्रोड्यूसर से पूछ ले। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताया आज खाके में क्या लेकर आए आप? आज शीरी मजारी साहबा का खाका है। शीरी मजारी साहबा का खाका है। उनको एक छोटे से खाके में मुहित करना वैसे बहुत बड़ा कमाल होगा। शीरी मजारी साहबा अखबार की एडिटर थी, उनके कलम और जबान पर सच होता था, फिर वो सियासत में आ गई। इतना काम करती हैं कि उनके पास सोने का टाइम भी नहीं होता, इसलिए सिर्फ तस्वीरों में नींद पूरी करती। खड़ी हों तो उन्हें ही पता होता है खड़ी हैं। शीरी मजारी को आयरन लेडी भी कहा जाता है, क्योंकि नौजवानी में वो अपने तमाम घर वालों के कपड़े खुद आयरन किया करती। वाह 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 वाह। वो इंसानी हकूक के अलंबरदार हैं, लेकिन उनसे हकूक लेने के लिए पहले आपको खुद को इंसान साबित करना पड़ता है। वाह 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 वाह।
वो तो बंदरों के हकूक का भी ख्याल रखती हैं कि ये भी मुस्तकबिल के इंसान हैं। बेहतरीन मुकर्रर हैं। कॉलेज दौर में भी वो स्टेज पर जाती तो इंतज़ामिया की मर्जी से थी, मगर वापस अपनी मर्जी से आती। 2012 में उन्होंने पीटीआई छोड़ दी क्योंकि खान साहब ने उन्हें कह दिया था कि बात करने के दौरान सांस भी ले लिया करो। फिर वो 2013 तक सिर्फ सांस ही लेती रही। ख़वातीन की महफूज सीट पर कौमी असम्बली की मेंबर बनी थी, इसलिए असम्बली के सारे मेंबरान उनकी सीट से महफूज रहने की कोशिश करते हैं। पीरी मज़ारी साहबा बहुत बहादुर खातून हैं। आम बंदा तो उनके हेयर स्टाइल को देखकर ही मान लेता है कि ये करना बहादुर बंदे का काम। वो कपड़ों के साथ पर्स और जूते मैच करने के साथ साथ बाल भी मैच करती हैं कि जामनी चलेंगे या पीले। उनको ट्वीट पढ़कर लगता है वो खुद अपने ट्वीट नहीं पढ़ती। उनका सियासी वजन उनके अपने वजन से भी ज्यादा है। अगर औरतों की मौला झट बनाई जाती तो मेन रोल वो करती, मगर फिल्म नहीं बनी क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही गंडासा वापस करके टैंक मांग लिया था। भड़क जाएं तो उनको ठंडा करना उतना ही मुश्किल होता है जितना सूरज पर पानी डालकर उसे ठंडा करना। वाह 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 वाह। इतनी दलेर हैं कि मुझे लगता है उनके शनाख्ती कार्ड पर शनाख्ती निशान दलेर ही लिखा होगा। आवाज इतनी बुलंद कि लाहौर से बनी गाला काल मलाए बगैर खान साहब से बात कर सकती। कहते हैं एक जरदारी सब पर बारी। किसी औरत के लिए ये जुमला इस्तेमाल होगा तो वो शीरी मज़ारी साहबा ही हैं। शीरी मज़ारी सबसे बारी। मगर उनके सामने ये कह दिया तो समझे आपकी 207 की 207 हड्डियां टूट गई। हो सकता है आप कहें कि इंसानी जिस्म में तो कुल 206 हड्डियां होती हैं, तो आपकी इतला के लिए अर्ज है सहाफ़ी की ज़ुबान भी हड्डी हो गई है। वाह 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 वाह। वेरी नाइस। शीरी मज़ारी का फोन आया था, आपका नंबर मांग रही थी। नहीं, अभी मैंने ये किया है कि मैं खाकों में जरा थोड़ा सा महजब हो रहा हूँ। अच्छा मेरी बात पहले मैं आपके लेवल पे उतर आया था। अब मैंने ये सोचा कि आपने तो इधर ही रहना है, लाहौर में पकड़ा तो मैंने जाना है। शीरी मज़ारी लाहौर होती है कि इस्लामाबाद? वो होती तो इस्लामाबाद है लेकिन लाहौर तक होती हैं। अब ये एक बड़ा अजीब सा सवाल है कि गैस करें आज हमारे मेहमान कौन है, क्योंकि हमसे हर कोई मुख्तलिफ जगहों पे चेक हो चुका है। मैं रास्ते की बात कर रहा था, तुम्हें इस तरह होने की जरूरत नहीं। मर्द हैं या आपने बुलाई है? तो क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी हिफाजत हो रही है, उनकी हमसे हो रही है या हमारी उनसे हो रही है? ये उनके आने में पूछेंगे उनसे। वैसे हमें आपसे कोई डर तो नहीं था? हाँ, ये तो है। मैं हैरानी मुझे आज इतनी सिक्योरिटी क्यों है हमारे साइड पे? इसका तो मतलब है कोई पॉलिटिशियन ही होंगे। मुझे लगता है जितनी सिक्योरिटी है नैब वाले आए हैं और हमें मिलने आए हैं। कोई ऐसा बंदा तो नहीं आ रहा जिसको खुद यकीन नहीं था कि मैं ये बनूंगा? वो बशमूल उसके हम में से किसी को यकीन नहीं था। हमारे जो है एक वजीर आला थे उस्मान बुजदार साहब, तो वो सिक्योरिटी अपने साथ इसलिए रखते थे कि अगर वो अकेले जाते थे ना और कहते थे मैं वजीर आला हूँ, तो कहते थे इधर हो भाई। सिक्योरिटी साथ रखते थे जो बताती थी कि ये वजीर आला हैं और ये शहबाज शरीफ लगे हुए हैं। वो तो सुना है सर, अपनी सिक्योरिटी से डर कर भागते थे कि छापा पड़ गया। सर सुना है वो खुद गाड़ी चला रहे होते थे तो ट्रैफिक पुलिस वाला भी उनसे कहता था हाँ आज साहब के बगैर लेके निकले हो। डॉक्टर साहब ये सच है कि फराह गोगी आपकी बिजनेस पार्टनर थी? ये फराह गोगी कौन है? जो आज आ रहे हैं, ये अगर किसी को बताते हैं कि मैं ये हूँ तो वो हंस हंस के उसके पेट में दर्द हो जाता है। हम चाहेंगे कि हम इनसे ये सवाल पूछें, मेरे से ना पूछे, क्यों अरेस्ट हो तो सारी हो ना फिर। अच्छा ये मुझे बताएं फराह गोगी जो है वो मेल है कि फीमेल है? क्योंकि हमारे गुजरांवाला में गोगी पहलवान जो है ना वो मर्द हैं। खैबर मेल। खैबर मेल। एनीबॉडी कैन। सीरियस मिजाज के हैं या जॉली किस्म के बंदे? फराह गोगी नहीं जो आने वाले हैं। पता नहीं, हमें बताया नहीं गया कौन आ रहा है, हमें तो सिर्फ डराया गया अभी तक। वो ड्रामा तो नजर आ रहा है। हाँ, उनका ताल्लुक कराची से है। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे मेहमान कौन है, क्योंकि उनके आने से पहले हम सबकी इतनी चेकिंग हो चुकी हुई है। मुझे डॉक्टर साहब ये नहीं समझ आया कि हमें उनसे खतरा है या उनको हमसे खतरा है। सर मुझे तो जब चेक कर रहे थे मुझे डर लग रहा था मेरे पास से कुछ ना कुछ निकलेगा। इससे पहले कि तेरे पास से कुछ निकला है, प्लीज वेलकम आवर
ऑनरेबल गेस्ट गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड टू सी यू अगेन। सर थैंक यू वेरी मच। जी आपका भी शुक्र। बड़े जबरदस्त जूते पहने हुए सर आपने। क्या आप ये मुझे बताएं कि आपको मतलब गवर्नर का तो बड़ा प्रोटोकॉल होता है, हम तो देखते हैं पंजाब में या सिंध में या केपीके में पहले तो वो तो उनसे मिलना तो नामुमकिनात में से होता है। आप जाके ढाबों पे बैठे होते हैं, फुटबॉल मैच देख रहे होते हैं, फंक्शंस पे होते हैं, फिर आप अपनी यॉट पे मरीना पे भी अकेले अकेले जाके घूम रहे होते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? असल में डर लगता है हाँ। लेकिन सिर्फ अल्लाह से। वाह वाह वाह। और जब अल्लाह से डर लगता हो तो फिर वाकई लोगों के दरमियान जाना और उनके साथ बैठना और कभी कभी बगैर प्रोटोकॉल के भी, उसमें कोई डर नहीं लगता। कानून भाई आप तो सेनेटर बनने के लिए चले थे कि गवर्नरशिप कहाँ से आ गई? बस कहते हैं ना कि मुकद्दर में जब इंसान पैदा होता है उससे पहले लिख दिया जाता है, तो सोचता हूँ कि सेनेटर बन जाता तो फिर आज ये गवर्नर नहीं बन पाता, तो लिखा यही था, इसलिए वो रास्ते इस तरफ ले गए हमें। सर ये मुकद्दर पिंडी में लिखा जाता है? देखिए मेरा तो ये यकीन है कि मुकद्दर अल्लाह ताला लिखते हैं और ईमान भी यही है, बाकी पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लिखा जा सकता है। सर इतनी सिक्योरिटी के साथ जब आप ढाबे पे बैठते होंगे वो पैसे तो नहीं लेता होगा? हाँ, वैसे मुझे किसी और ने कुछ और कहा था। मैं एक दिन गया आर्ट्स काउंसिल में, तो अनवर मकसूद साहब अपनी स्पीच दे रहे थे, तो वो रुक गए, तो अहमद शाह साहब जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जारी रखें, गवर्नर साहब तो आपको सुनने आए। तो उन्होंने कहा नहीं, जिस पार्टी से ताल्लुक है इसलिए रुकना पड़ेगा। इनके ऊपर यानी अनवर भाई का भी मोबाइल चोरी हो चुका है। ये सही है। ख़वातीनो हज़रात, यहाँ पर गवर्नर साहब ने फरमाइश की ब्रेक ले क्योंकि कुड़ी काबू से बाहर हो रही है, और यहाँ पे जो गवर्नर साहब के साथ 22 लोगों की टीम आई और में एक बंदा भाभी की तरफ से भी है। छोटी सी ब्रेक कहीं तो हमारे एडीसी साहब बैठे हैं, वो नोट कर रहे हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी। सर ये बताएं कि आप गवर्नर तो चले अभी बने हैं, आप जब इससे पहले अदर देन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स फॉर पीपल एंड ऑल, आपके और मशागिल क्या है? आपको गाना सुनने का शौक है, म्यूजिक का शौक है, आउटडोर एक्टिविटीज का शौक, कोई स्पोर्ट्स भी करते हैं? हम क्रिकेट तो हमने आपको देखा है खेलते हुए। देखिए जाहिर है जब आदमी अपनी नॉर्मल लाइफ में होता है और बचपन से लेके अब तक बहुत सारे गेम्स भी खेले, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व भी रहे, लेकिन अब जब से इस मनसब पर अल्लाह ने बिठाया है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम देना, एक्टिविटीज़ करना। हाँ, लेकिन जब भी मौका मिलता है तो स्विमिंग में ज़रूर स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग करता हूँ। फेवरेट फिल्म एक्ट्रेस कौन सी है? पाकिस्तानी बताइएगा, बाहर वालों का हमें कोई फायदा नहीं है। नहीं, पसंद तो फिर पसंद होती है, इसमें आप मैं भी एक्ट्रेस हूँ। एडीसी साहब आप पेन नीचे, पेन और वो कागज नीचे रखें। यहाँ पर कौन सी राब्ता कमेटी खुली हुई है? पाकिस्तान में आप अगर देखें कोई भी बताएं, कोई भी बताएं। तो हमें शुरू किया कि फिल्में देखें तो बाबरा शरीफ बहुत अच्छी एक्टर है हमारे यहाँ, और अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में अगर आप हिंदुस्तान बोल रहे सर, कोई हिंदुस्तान, हाँ हिंदुस्तान हमारा जो है, तो उसमें माधुरी जो है वो मुझे शुरू से। कभी मुलाकात हुई उनसे? सर हाँ, कभी मुलाकात कहाँ पर हुई? एक दफ़ा हम थाईलैंड में ट्रांजिट में थे एयरपोर्ट पे, तो हम कोई 1-1.5 घंटा। वो भी इसी तरह आपसे बातें कर रही थी या? नाजमाबाद में कामरान माधुरी भी था, उससे नहीं हुई कभी? हाँ, हमारी पार्टी में भी सुनने में आए थे कुछ माधुरीज हैं। लेकिन वो अच्छा, खैर, तो थाईलैंड में इनकी मुलाकात हुई ट्रांजिट में, मेरी बेगम भी साथ थी। अरे फिर तो वो अधूरी मुलाकात हुई ना, वो माधुरी नहीं, वो अधूरी मुलाकात। आपने उनको बताया कि मैं होने वाला गवर्नर हूँ? नहीं। हमारे एक वजीर आजम थे, वो बाहर गए, वहाँ रिसेप्शन पे एक लड़की देखी, उनको जाके कहने लगे कि मैं पाकिस्तान का साबिक वजीर आजम हूँ। फिर उन्होंने ये एक दफा नहीं किया, वो अक्सर करते थे। ये मुल्तान से ताल्लुक था, लेकिन इससे ज्यादा आगे डिटेल में नहीं जाते। नहीं जो है कि अच्छा चले, ये हो गया। आपको गाने सुनने का शौक है? हाँ, जब टाइम मिलता है तो जरूर सुनता हूँ। ये क्या वाकई सच है? ये इन्होंने बताया है खातून ने हमें कि चाहत जो फतेह चाहत है वो आपके फेवरेट सिंगर हैं आजकल, कवाल जो है। नहीं, मैं जब टाइम मिलता है तो मुख्तलिफ लोगों के। सर इशरत उल इबाद साहब गिटार प्ले किया करते थे, इमरान इस्माइल साहब गाना गाते थे, आप भी सीटी वगैरह बजा लेते? सर हमारे सेगमेंट्स हैं, आपकी इजाजत के साथ एक सेगमेंट है बोलती तस्वीरें, वो शुरू करते हैं, विल डिस्प्ले अ पिक्चर, फिर हम ये सारे कमेंट करेंगे, आखिर में आपसे भी पूछेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पर। लगाई जी मुस्तफा, ये क्या हो रहा है यार?
मुस्तफा क्या हो रही है? ये मैं कह रहा हूँ अमेरिका के गवर्नर। अमेरिका सही। आप भी कभी ऐसे गवर्नर हाउस में खड़े होके मुस्कुरा के सोचते हैं कि इधर फंस गया हूँ? अब ये मुझे नहीं पता, अमेरिका में जब वो छोड़ के जा रहा होता है तो ऐसे हंसता है, और पाकिस्तान में जब बन रहा होता है उस दिन हंस रहा होता है। वाह 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 वाह, बिल्कुल सही। आगे इनको देख के आज ये अमेरिका वाली सारी क्यों तस्वीरें लगाई गई? कोई खास वजह थी डॉक्टर साहब? हमने जरा इंटरनेशनल रखा है अच्छा। ताकि जो है कोई प्रोटोकॉल के हिसाब से यहाँ के लोगों पे कमेंट करना इनका कोई। हम तो कोई डोमेस्टिक इस वक्त नहीं, लेकिन मैं ये हैरान हूँ कि आप गवर्नर्स के बजाय प्रेसिडेंट की Yes. दिखा रहे हैं। हाँ। तो कहीं अलवी साहब खतरे में तो नहीं है? ये तो आप बताएंगे। ये मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि हमने उसामा बिन लादेन को पकड़ लिया, पंजाब की पुलिस इमरान खान को नहीं पकड़ पाई। ये कौन किसको कह रहा है? आपस में बात करते हैं। आपस में बात। अगर यहाँ पाकिस्तान में ऐसी तस्वीर कोई होती किसी दो लोगों की, तो वो दोनों ये कह रहे होते कि यार बस मामला तय हो गए, फिक्र ना कर, अमेरिकन मुकमका हो गया। कौम के वसीतर मफाद। डील हो गई। नहीं सर, ये तो आपने पुराने हमारे जो मेयर साहब हैं, आपने उनकी बिजनेस के बारे में हाईलाइट कर दिया। हाँ, लेकिन उनके गाहक देखे, हाँ गाहक माशाल्लाह उनके। मतलब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अपने इसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, वसीम के गोलगप्पों में आपने मुझे ऐसा लगा कि भादराबाद में बाहर खड़े। जी भाई, आपने एमक्यूएम नहीं, ज्वाइन। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये शायद ये कह रहे कि मेरे लीडर 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर नहीं दे सके, लेकिन मैं गोलगप्पे जरूर दूंगा। तो ये बताएं, खर साहब की तरह आप भी 9-10 शादियों का इरादा रखते हैं? देखें, 4 की तो इजाजत मुझे हर वक्त है। अभी कहाँ पे है? तो अभी तो पहला ही पूरा नहीं हुआ है। पूरा नहीं हुआ कि क्या मतलब है सर? अभी तो वो 14 साल हो गए, 15 साल शादी को। 14 साल बाद तो क्या? पहली बीवी कोई टाइम नहीं दे पाते, उसी से डर डर के घूम रहे होते, तो वो डर खत्म होगा तो दूसरी करूंगा। फिर ना ही मुस्तफा समझिए। खर के हवाले से मैं एक वाकया, जब वो गवर्नर थे पंजाब के, तो एक एक्ट्रेस और डांसर थी तराना, वो उनको मिलने आई। मिलने के चंद घंटों के बाद जब वापस निकली तो बाहर जो गार्ड था उसने उनको सलूट किया। वाह। तो वो हैरान हुई कि जी मैं जा रही थी तब तो आपने मुझे सलूट नहीं किया था, अब सलूट कर रहे हैं। तो कह रही कि जब आप जा रही थी तो आप सिर्फ तराना थी, अब वापस आई हैं तो कौमी तराना। इस सवाल का कोई फायदा तो है नहीं, क्योंकि सियासतदान हो या मियाँ हो, 4 बारियां लेने के बाद भी बोलेगा मुझे तो इख्तियार मिला ही नहीं। गौहर साहब, हमारा एक सेगमेंट है, आपसे लोग सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। हम यहाँ पर एक जवाब देंगे जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, और ये तमाम हजरात गेस करेंगे कि उसका सवाल क्या है, और अगर आपको उसका सवाल पता हुआ तो आखिर में आपसे पूछेंगे। ओके गाइस, द आंसर इज 9। मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो मेडिकल ही बताऊंगा बताएं सर। कि नॉर्मल डिलीवरी जो है उसमें कितने महीने लगेंगे? आप कभी साइकियाट्रिस्ट हो जाते हैं, कभी गायनोकोलॉजिस्ट हो जाते हैं, कभी दंतान हो जाते हैं, हम हैं कौन? देखिए भाई, हम डॉक्टर हैं। अच्छा बस ठीक है। और हम पार्टियां बदलते हैं। पुरानी एमक्यूएम ने कितने 100 दफा हुकूमत से निकलने का ऐलान किया? कितने 100 दफा? बहादुराबाद के एरिया में सिर्फ कितनी एमक्यूएम है? 9। सबसे इम्पोर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे कितने बजे की होती है? 9 बजे। वो सिर्फ पीटीवी की होती है। इस वक्त एमक्यूएम में पार्टी का सरबराह बनने के कितने लोग ख्वाहिशमंद हैं? सिर्फ 9? इलामा इकबाल की सालगिरह कब आती है? भाई ये सवाल इनसे रिलेटेड है। इलामा इकबाल मतलब 9 का है तो कोई कुछ भी पूछ सकता है। जो इस पूरे मुल्क की आवाम है, जब वो अपना काम हुक्मरानों को कहती है तो वो आगे से कहते हैं नो। गवर्नर अगर बाथरूम भी जाए तो प्रोटोकॉल में साथ कितने लोग जाते हैं? नहीं, 9 से ज्यादा। नहीं, इसका जवाब भी ये है, नो। असली है कि कामरान साहब नवंबर 2002 की 2022 की किस तारीख को गवर्नर बने? 9 नवंबर। अक्टूबर, राइट? नवंबर। लेकिन एक और चीज बता दूं कि तारीख तो 9 थी, लेकिन दिन था 12 रबी अव्वल का। अरे वाह वाह वाह। जिस दिन मेरा नोटिफिकेशन हुआ। कमरवी, जो खान साहब ने यूनिवर्सिटी बनाई हुई उस गवर्नर हाउस में, उसमें कौन कौन सी हाँ, सच्ची बात ये है कि जैसे आपने कहा कि मैं आया तो मैं सबसे पहले तो यही ढूंढता रहा कि वो यूनिवर्सिटी का क्लासरूम कहाँ है। हाँ। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और हजारों तालिब इल्म माशाल्लाह वहाँ आते हैं। रूहानियत की तालीम लेते हैं, नजर और भी नहीं आते। नहीं, बेवकूफ़ बनने की तालीम दी जाती है उन्हें और बनाने की। तो चल रही है वो यूनिवर्सिटी। हमारे एक दोस्त थे, वो भी गवर्नर बने, तो उन्होंने जब वो गवर्नर हाउस पहले दिन गए तो उनको किसी ने कहा कि आपका काम जो है वो है गुड गवर्नेंस। उन्होंने सबसे पहले इश्तिहार दिया कि मुझे एक गुड सी गवर्नेंस चाहिए।
सर गवर्नर हाउस के सारे कमरे देख लें, ऐसा ना हो किसी में अब तक इमरान इस्माइल छुपे हुए हो। इमरान इस्माइल साहब, नहीं बड़ी यादें थी उनकी, और वो अच्छा, फिर वो छोड़ के गए हमने यादें? हाँ, वो हमने फिर एक डब्बे में बंद करके उनके घर पे नहीं, हकीकत है, क्योंकि मैं जब 4-5 दिन गुजर गए तो मैं जिस जगह पर बैठूं तो वहाँ शील्ड लगी हो, उस पर इमरान इस्माइल लिखा हो। मैंने कहा शायद ये रिवायत होगी कि पुराने वाले की ही शील्ड सारी रखी होती हैं। तो फिर मैंने अपने MS साहब से पूछा, मैंने कहा यार जहाँ जाए ये शील्ड इमरान इस्माइल साहब की हैं, तो ये क्या मेरे जाने के बाद मेरी होंगी? तो उन्होंने कहा नहीं सर, ये भूल गए। अच्छा, मैंने कहा क्यों भूल गए? कहते हैं वो जाते हुए कह रहे थे हम जल्दी वापस आएंगे, तो इसलिए वो भूल गए थे। लेकिन जाहिर है उन्होंने अच्छा गवर्नर हाउस में काम किए हैं, तो फिर मैंने कहा ये सारे एक ही बॉक्स में डाल के उनको वापस भिजवा दें। अच्छा गवर्नर साहब, वहाँ गवर्नर हाउस इतना बड़ा है, आप आम लोगों में से गए हैं वहाँ, तो एक आम आदमी अपना मसला लेके जब वहाँ आएगा, उसको तो कुछ 6 महीने ढूंढने में लगेंगे कि आप किस कमरे में हैं। बाहर जंजीर लगाई हुई है इन्होंने, आप खड़काएं, अदल मिलता है वहाँ पर। देखिए, मैं आपको शायद अगर थोड़ा सा आप देखें, जितने दिन भी गवर्नर बने हुए हैं, गवर्नर हाउस में मैं कम बैठता हूँ। ज़्यादातर मुझे आप पाएंगे लियारी में, लियाकताबाद में, मच्छर कॉलोनी में, औरंगी, कोरंगी, मतलब हमारे तो 12-12, 13-13 आउटडोर्स होते हैं और लोगों के दरमियान होते हैं। आप देखें, कभी हम गोला गंडा खा रहे होते हैं दोराजी में, कभी बंस रोड पे बैठे होते हैं, तो लोगों के दरमियान जाता हूँ, तो इसलिए ज़रूरत नहीं है कि लोग आके वहाँ परेशान हो। सर एक सवाल, सर आप अक्सर जैसे आपने बताया कि बंस रोड और निहारी, गोला गंडा, अच्छी बात है, आवाम में रहना ज़रूरी है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को भी हम देखते थे कि वो जिस तरह रात में हमें रोड पे नज़र आते थे, लेकिन आप खाने पीने की जगहों पे क्यों पाए जाते हैं? देखिए, ये शहर रोशनियों का शहर है और बड़े अरसे से इसको मुजरिमों का शहर बनाया जा रहा है और बनता जा रहा था। तो जिस दिन इस मनसब पे अल्लाह ने बिठाया, मैंने उसी दिन ये कहा था कि इसे हम मुजरिमों का शहर नहीं बनने देंगे और ये रोशनियों का ही शहर रहेगा। तो जिस तरह कहते हैं ना, वो लाहौर लाहौर है, तो लोग रातों को निकलते हैं, खानों पे जाते हैं, तो कराची वाले भी बड़े दिल वाले लोग हैं। ये रातों में स्ट्रीट्स पे, फूड स्ट्रीट्स पे बैठे होते हैं। मेरा मेन मकसद खाना खाना नहीं होता, बल्कि उनके दरमियान जाके बैठकर जो एक स्ट्रेस है उनके पास, जो आजकल के माशी हालात हों या माशरती हालात हों, उसमें हर आदमी परेशान है। तो अगर उनके दरमियान बैठे हैं, ज़रा, वो किसी ने मुझे कहा कि यार गवर्नर के पास तो इतने इख्तियार ही नहीं होते, तो आप लोगों को क्या दे रहे हैं? मैंने कहा मैं 100% डिलीवरी दे रहा हूँ, जो ख्वाहिश आती है फ़ौरन पूरी कर दे। तो बोलते हैं वो क्या है? मैं कहते देखें, जिस जगह में जाता हूँ लोग कहते हैं एक सेल्फी बनानी है, मैं कहता बना ले। तो वो बन जाती है, तो उसका मतलब देखें ना, मैंने तो उसका काम पूरा कर दिया। तो सर आपके साथ सेल्फी लेने के लिए तो पहले आपके प्रोटोकॉल को सेल्फी लेनी होती होगी, फिर आप तक पहुंचते होंगे ना लोग? नहीं, मेरे पास आपको ये चीज़ मिलेगी कि जो शख्स जो भी हो, हालांकि जब मैं गाड़ी में बैठ रहा होता हूँ, ये लोग बिठा देते हैं, अगर उस वक्त भी कोई सेल्फी के लिए रिक्वेस्ट करता है, मैं गाड़ी से बाहर आ जाता हूँ। तो आपने MS का भी जिक्र किया, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी तो हमने देख लिया है। ऐसा कभी हुआ कि आप फारूक सत्तार से मिलने गए और वो आपकी गाड़ियां देख के डर के भाग गए हो? नहीं, फारूक सत्तार ठाकुर आ गया, ठाकुर। अच्छा सर, ये जो टिसोरी ज्वेलर्स है, इससे भी आपका कोई ताल्लुक है? मैं तो इतना खुश हुई कि शायद कोई 2 सेट्स तो आ जाएंगे मेरे और जहरा के लिए, आप लेकर आएंगे। गरी से भी किया था, अभी तक परफ्यूम के इंतजार में बैठ। मतलब मैं सोची थी आप खाली हाथ आए, मैं तो बड़ी मायूस हुई हूँ देख के। नहीं, तो आपको ये किसने कहा मेरा उससे ताल्लुक है? टिसोरी ज्वेलर्स है तो आप भी तो टिसोरी, तो मैंने कहा शायद आपका ही होगा। मैं तो एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे तो मुझे ये नहीं पता था ना, मुझे लगा वो भी आपका होगा। तोशा खाना में चीजें थोड़ी सप्लाई करते हैं। वक्त है मुबश्शिर लुकमान वाली ब्रेक का। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू बस्कर। हमारे साथ मौजूद है गवर्नर सिंध कामरान साहब। अगला सेगमेंट है तब्दीली आई रे। ये आपको गाने सुनने के शौक है? नहीं, मैं तो ये गाना कहता हूँ थोड़ा एडिट करें कि तब्दीली नहीं आई रे। नहीं, तो ये तो गवर्नर से, ये गाना गवर्नर से गायब है। देखिए, मैं इस पर कोई बात करना नहीं चाहता, लेकिन कर दे, कोई बात ये है कि 3.5-4 साल कुछ लोग गाना गाते रहे और आवाम सिर्फ सुनती रही है, लेकिन ना उन्होंने गाना सिखाया और ना गाने में जो बोल थे उस पर कोई अमल हुआ। इस पर लगता यही है कि अच्छा, एनीवेज, दिस इज अ नॉन पॉलिटिकल थिंग। तब्दीली में हम एक तस्वीर लगाएंगे और हम उसको मुख्तलिफ जॉनर्स और एज पे ले जाएंगे, फिर आपके कमेंट्स लेंगे। लगाएं जी। आपके ख्याल में खालिद भाई अपने बचपन में ऐसे थे? होने चाहिए। होने चाहिए। अच्छा
होने चाहिए। होने चाहिए थे या होने चाहिए हैं? हैं। क्या आपके ख्याल में खालिद भाई 100 साल की उम्र में इंशाल्लाह ऐसे होंगे? हाँ होने चाहिए, होने चाहिए। 100 साल के होने चाहिए, बाकी तो ठीक है। वाह। खालदा मकबूल बाजी। हाँ नहीं, ये खालिद मकबूल भाई की सिस्टर हो सकती हैं। हो सकती है। हाँ चले ठीक। खालिद भाई ज्यादा मकबूल होते अगर मतलब हमारा कंप्यूटर कामयाब हो गया। सुबह की भूली डॉल्फिन अगर शाम को घर आए तो उसको क्या कहते हैं? पतंग। क्या आपके ख्याल में मुस्तफा कमाल अपने बचपन में ऐसा कमाल? हाँ ऐसे ही होने चाहिए थे। लेकिन थे नहीं, ऐसे होने चाहिए थे लेकिन थे नहीं। नहीं नहीं, वो भी मुस्तफा भाई बड़े मजेदार और प्यारे आदमी हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। 100 साल बाद वो ऐसे ही होंगे इंशाल्लाह। कमाल कमाल। या ये भी मोनालिसा लग रहे हैं वैसे। ये उनकी कोई रिश्तेदार हो सकती है। वाह। हाँ हाँ, ये तो डॉक्टर साहब लियारी के फुटबॉल की टीम के ये कैप्टन। तो मेरे ख्याल से बाकी लियारी में लगाएंगे तो लोग बड़ा पसंद करेंगे। ये आप ऐसे थे इस उम्र में? मुझे नहीं लगता। होने चाहिए थे। होने चाहिए था, काश हो होने जाता। चाहिए थे। होना चाहिए था। ये इनका नाम होता मैराडोना, नहीं मुझे धोना। चले जी, सारा को एक गवर्नर हाउस में कमरा दिया जाए। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं होना चाहता 100 साल बाद। हमने इसीलिए डॉक्टर बिठाया वैसा। ये बड़े ग्रेसफुल है सर, इसमें क्या है? 100 साल में ऐसे ग्रेसफुल कम होते हैं। इस पे अगर आप ऐसे होते तो फिर आप पीटीआई में होते थे। इस पर आप बताएं क्या होता। ये तो तसूरी कम पसूड़ी ज्यादा लग रहे हैं। ये हमारा डॉक्टर साहब ने एक सॉफ्टवेयर इन्वेंट किया है। ये बेचारे लगे होते हैं, जब आप जैसे कोई बड़े लोग आते हैं तो कहते हैं जी मैंने ऐप बनाई है, अगर आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहे। डॉक्टर साहब तो सिर्फ सेल्फी मिलेगी थे और कुछ नहीं। तो आपने तो ये बड़े लोगों के लिए बनाया, तो फिर मेरा क्या है इसमें काम? अरे हमारी नजर से देखे ना आप। आपकी वैसे स्माइल इतनी प्यारी है। अच्छा चले। 2 कमरे। तो उस पे तो कोई भी लड़की फिदा हो सकती है। I ये mean, मेरी बेगम से मैं भी पूछना हो रही पड़ेगा। हूँ। इससे पहले आप कहते, मैंने खुद ही कह दिया जी जी मैं भी हो रही हूँ। आपने इनको बता दिया 3 वैकेंसीज खाली हैं, अब मसला हो जाएगा। हमारे पास भी गवर्नर हाउस में एक वैकेंसी खाली है। अगर बेगम से डर ना लगता तो मैं अभी जॉब दे देता। मैं कह रही हूँ अब बता दे गोल्ड की ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं आपकी? अब तो इस बात के बाद मैं कह सकता हूँ पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में। सर ये इतना बड़ा शहर है, आपको नहीं लगता कि हर इलाके का अपना गवर्नर होना चाहिए? जैसे गुलिस्तान जौहर का एक गवर्नर, फेडरल बी एरिया के गवर्नर साहब आ रहे हैं। अपना रिज्यूमे लायो। ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद आपके हर घर का एक गवर्नर होना चाहिए। गवर्नर है, भुट्टो थोड़ी है। ये भी सही है। नहीं लेकिन तुम्हारे इस पे एक है कि तुम शो के बाद गाने गाओगी आज से, सोना ना चांदी ना कोई। नहीं नहीं, ये मुझे अच्छे लगे जब एंटर हुए थे, तो ये मुझे तभी अट्रैक्ट कर गए थे, तभी मैं इनसे बड़ी अच्छी तरह मिली थी अस्सलाम वालेकुम करके। लेकिन वो अलग बात है, उन्होंने मुझे घास नहीं डाली, पर शायद आप डाल दें। उन्होंने तुम्हारे कपड़े देख के अंदाजा लगा लिया इसके पास बहुत घास है। सर एमक्यूएम के लिए ज्यादा बड़ी पोस्ट गवर्नर की है या यूनिट इंचार्ज की? कारकुन की। बहुत अच्छा। और मैं भी एज ए कारकुन उसमें काम करना ज़्यादा पसंद करूँगा और करता रहा हूँ, तो एज ए कारकुन। हम इग्नोरेंट, हमें ये पता गवर्नर की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? वो तो वफाक का नुमाइंदा होता है। देखिए गवर्नर जो है वो सूबे का आईनी सरबरा होता है, और जाहिर है ये मुल्क आइन और कानून के हिसाब से चलता है, और जाहिर है जब आप उस सूबे के सरबरा हों तो बहुत सारा काम है जो आप करवा सकते हैं और कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि काम करने के लिए इंसान को इख्तियार की नहीं बल्कि किरदार की ज़रूरत होती है, और अगर आप इरादा कर लें और नीयत कर लें और लोगों के काम करने की ठान लें तो किसी इख्तियार की ज़रूरत नहीं है, काम करवा सकते हैं आप। और आप वाहिद गवर्नर हैं हमारे प्रीवियस गवर्नर्स में जिन्होंने जाके बाकी गवर्नर्स के साथ बेसिकली कोऑर्डिनेट किया। पंजाब आप गए, केपी के आप गए। बिल्कुल। अच्छा, पंजाब में हमारे एक गवर्नर होते थे मखदूम कुरैशी साहब, तो उनके पास जब भी कोई आदमी जाता था अपना मसला लेके, वो कहता था जी मेरा मसला हल कर दें, तो वो कहते थे बैठे बैठे करा देते हैं। काफ़ी देर बैठे रहते थे तो फिर वो कहते थे करो दुआ। और साथ वो कहते थे यार एक खबर चल रही है कि शायद मैं भी जा रहा हूँ, मेरे लिए भी दुआ करना। तो इख्तियार इतने कम हैं। नहीं इख्तियार बहुत है। अच्छा। इख्तियार की तो कोई कमी नहीं। देखिए ये मैं पहला ही शायद गवर्नमेंट में आदमी होऊंगा जो हर जगह जाके इस बात का इकरार करता है कि इंतहा से ज़्यादा पावर है, बल्कि इतनी है कि संभलती नहीं है। बस ये ज़रूर है कि अगर आप उस पावर के नशे में ना आए, क्योंकि जब आप नशे में चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है या नहीं है। अगर आप होश में रहें
तो बहुत पावर है। सर पावर के नशे से बेहतर नहीं है बंदा के साथ साथ दूसरा नशा भी करता होता कि ये ना चढ़े। कह तो रहे हैं कि लिहाज में देखिए, करते हैं शाम को। मैं पीटीआई में नहीं हूँ। सर आपने कहा कि आपसे पहले भी गवर्नरों ने बहुत काम किए, तो पहले जुबैर उमर थे गवर्नर, उनके काम तो हमने देखे, आपसे भी उम्मीद रखें। देखिए हर एक का दो किरदार होते हैं। एक होता है कौमी किरदार, जिसका अगर कौमी किरदार अच्छा है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। जाती किरदार तो इस मुल्क में बहुत सौ के ऐसे हैं कि जिस पे क्या बात की जा सकती है, यानी है। लेकिन हमें कौमी किरदार देखने चाहिए हर शख्स के, और अगर वो कौम के लिए कुछ करता है या कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करें। अच्छा सर, ये इन्होंने सवाल ये जो पूछ लिया आपने, ये वीडियोस और ऑडियोज आती कहाँ से है? वो जहाँ आपने पहले निशानदेही की थी। जहाँ से गवर्नर बने, जहाँ से गवर्नर बने। तो पहले ही वहां से बता दिया जाता है कि we take a break, stay with us. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वेलकम टू बसकर। और हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नर सिंध जनाब कामरान टिसोरी साहब। गवर्नर साहब, कुछ चूंकि आप अवामी नुमाइंदे हैं तो कुछ ऐसे सवाल हैं जो अवाम चाहती है कि आपसे पूछा जाए और अवाम सोचती है, और ये है वो अवाम, इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के सवाल और जवाब जानना चाहते हैं। सवाल ये है कि सर आप कहा जाता है कि आप सिर्फ कटिंग और ड्रेसिंग बेहतर करने के लिए गवर्नर हाउस में आए। मैं समझता हूँ कि कोई तो काम बेहतर हो, अगर ड्रेसिंग ही बेहतर हो सकती है तो वही कर लें, क्योंकि बड़े दिनों से इस शहर में और इस मुल्क में कोई काम भी अच्छा नहीं हो रहा है। तो अगर किसी भी काम की अच्छाई से शुरुआत हो तो वो अच्छा ही होता है। गवर्नर साहब, लोग समझते हैं कि आपकी मूछें देखकर लगता है किसी दिन आपको गुस्सा आ गया तो हो सकता है आप खुद को भत्ते की पर्ची न भेजने की। अब ये तो फैसला आवाम ने करना है कि वो पर्ची भेजना चाहते हैं या लेना चाहते हैं। तो कम मूछों के साथ भी काम हो जाए उसके लिए मूछें रखना जरूरी थोड़ी है। जब कम मूछें होती हैं तो कम पर्ची आती है। सर, लोग समझते हैं कि आप एमक्यूएम में आए तो फारूक सत्तार एमक्यूएम को चलाते थे और फारूक सत्तार साहब को आप चलाते थे, क्या ये ऐसा है? नहीं, मिलजुल के एक दूसरे को चला रहे थे। फिर इनको समझ आ गई कि सब कुछ कौन चलाता है। लोग ये समझते हैं कि चूंकि भत्ता बंद हो गया इस शहर में, एमक्यूएम माली खसारे का शिकार हो गई, क्या ये सोच दुरुस्त है? देखिए, बहुत सारी बातें सिर्फ एक परसेप्शन की हद तक होती हैं। मैंने 2018 में या 17 में एमक्यूएम पाकिस्तान ज्वाइन की। मुझे उस वक्त से अब तक एमक्यूएम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई, और ये बात एक आपकी सही है कि वो जब से मैं शामिल हुआ हूँ उसे मैंने माली बहरान में ही देखा है। तो अब लोग बात करते हैं तो उसका हम क्या जवाब दे सकते हैं? हकाइक से बिल्कुल इससे बरक्स है। अब तो वो जो एमक्यूएम भत्ते लेती थी ना, उनके सरबराह भी बेचारे माली खसारे का शिकार हो गए। अभी पिछले दिनों घर का केस आ रहे हैं। सर 2018 में आपने एमक्यूएम ज्वाइन की? 2017-18। इतनी ऊपर तो फाइलें नहीं गई बहरिया की जितनी ऊपर आप चले गए सर। ये वैसे आपके ऊपर इमरान खान साहब ने भी ये कहा था कि आप सियासत का मौला जट हैं और आपने रोल कबूल भी कर लिया। तो गंडासा किधर है आपका? मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया था, और मैंने कहा था कि क्योंकि मौला जट का जो कैरेक्टर पाकिस्तान में वो पॉजिटिव है, और मैंने ये भी शुक्रिया अदा किया था कि उन्होंने मुझे नूरी नट नहीं कहा। तो अच्छा, ये सिंध में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके आप चांसलर हैं, तो आप इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को विजिट कर चुके हैं, करेंगे, कर सकते हैं? जब से ये मनसब मुझे मिला है, जितने भी कॉन्वोकेशंस जिस यूनिवर्सिटी के भी होते हैं उसमें मैं ज़रूर जाता हूँ। Okay. और अभी पिछले हफ्ते शिकारपुर भी मैं गया, जहाँ पर शेख अयाज यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन था, और मुझे इससे खुशी होती है क्योंकि जब भी उन तालिब इल्मों के दरमियान जाता हूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो उनसे कुछ बात ज़रूर की जाए। तो कॉन्वोकेशंस में यस मैं जाता हूँ, और तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ विज़िट कर चुका हूँ, जो रह गई हैं वो इंशाल्लाह पूरी करूँगा। लोग समझते हैं कि आप में अच्छे गवर्नर वाली तमाम खूबियाँ हैं, आप भी ये समझते हैं? नहीं, मैं ये नहीं समझता, क्योंकि मुझे तो अभी तक अपने सिवा सभी अच्छे मिले। वाह 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 वाह, अपने आप से पिछले जो सर पिछले जो गवर्नर थे वो तो इतना लंबा अरसा गवर्नर रहे कि उन्हें गवर्नर हाउस अपना लगने लग गया था। आपस में फटे हुए हैं बंटवारे पे फैमिली। लेकिन ये आप देख लें कि उसी पार्टी से मेरा ताल्लुक है। फिर ये क्या दुरुस्त है? लोग समझते हैं कि आप कैमरे के सामने तो बहुत मुस्कुरा के जवाब देते, कैमरा बंद होती गर्दन पकड़ लेते। अब ये कैमरा बंद होगा और मेरे सामने आप तो मैं सोच रहा हूँ इन तीनों में से किसके साथ ये किया जाए। हम तो असल में सर कुछ भी नहीं करते, बस डॉक्टर साहब जो लिखते हैं वो कह देते हैं। फिर क्या ये सच है कि गवर्नर के पास
सिर्फ इतना ही इख्तियार होता है कि जब चाहे गवर्नर हाउस आए और वापस चला जाए, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, ये दुरुस्त नहीं। इख्तियारात जैसे मैंने कहा आईनी सरबरा होता है, इख्तियारात सारे ही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इस्तेमाल भी आपको नज़र आ रहा है और आइंदा भी नज़र आता रहेगा। वेरी गुड। हमारी दुआ है कि इतने ये अच्छे गवर्नर हैं कि ये गवर्नर हाउस में उस वक्त तक रहें जब तक दीवारों पे ये ना लिखा जाए कि कामरान टेहसोरी साहब को गवर्नर हाउस से रहा करो। चलिए जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। व्हाट अ प्लेजर एंड ऑनर टू हैव यू इन द शो सर। गवर्नर साहब ने फरमाया कि जान अल्लाह ताला को देनी है, इसलिए मैं वही वादा करूंगा जो मैं कर सकता हूं। और आज इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार भी कर दिया कि एक दिन इंशाल्लाह ये प्रेसिडेंट हाउस में भी जाके हमें इसी तरह बता रहे होंगे कि वहाँ के क्या मसाइल थे, वहाँ इन्होंने क्या क्या प्लेटों में लिखा हुआ देखा। अब वक्त आ गया आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। सर, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।